स्वागत है हमारे इस खास शो में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। सुधाकर देसाई हैं और संदीप भानवी हैं। सुधाकर जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ आईवीपीए येट अगेन। अब अगला साल यहाँ पर क्या प्लान है, क्या करने का काम है? About IVPA, Indian Vegetable Oil Producers Association, I think we'll continue to do the good work that we've been doing. We've been having collaborations. Of late, recently, हमने थाईलैंड पाम ऑयल रिफाइनरी एसोसिएशन के साथ MOU किया है, एंड रिसेंटली जो हमने एक अगस्त में इवेंट किया है that got a G20 status because there were interesting theme and interesting players from all over the world. And also we are happy to say that we had a very good congratulatory encouraging letter from the Prime Minister of India himself about the focus and the theme of the event, which was self-sufficiency, and also highlighting the role of India in the world veg oil market being very, very unique, unique and large importer. और उसके साथ साथ हमने उस दिन को वर्ल्ड वेज ऑयल डे भी प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. सो देयर वाज लॉट. वाओ, दैट्स अ लॉट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस येट अगेन. और क्योंकि आपने सेल्फ सफिशिएंसी कहा ही है, लेकिन जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने जुलाई एंड अगस्त में आते हुए देखे हैं, सितंबर एज वेल माना जा रहा है कि इंडिया के इंपोर्ट्स अच्छे खासे होने वाले हैं. प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है. कैसे देखते हैं आप ये पैटर्न? नॉर्मली ये जो एक महीने में जो थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक इम्पोर्ट्स हुआ है, अगर हम उसका कॉम्पोजिशन देखें, नंबर वन इज सन ऑयल वाज चीप, सो लॉट ऑफ पीपल बॉट सन ऑयल. एक दो महीना पहले सोयाबीन ऑयल में काफ़ी पैसा मार्जिन था, तो वो भी सोयाबीन ऑयल भी काफ़ी इम्पोर्ट किया है. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ पाम ऑयल, एक क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल, मान लीजिए अगर 1.2 मिलियन टन का पाम ऑयल इंपोर्ट हुआ है, उस पे जो रिफाइनरीज है वो तो क्रूड ऑयल लेके तो आए हैं, उसके साथ साथ और एक 3 लाख टन रिफाइंड पाम ऑयल भी आया है वो in anticipation. And also there are a lot of companies who move oil into India because of their JV partners in India. But normally क्या होता है कि वो एक महीने में करेक्ट हो जाता है in the next month. I think festival demand is lacking. It will take 2 months for this to get used up, and then November, December onwards we have domestic crops. We have a big carry-in of soybeans, and we also have a carry-in of mustard seed. We have the NAFED seeds waiting to be released, and then we have the normal imports that we need to do. Going ahead, मेरे ख्याल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा imports 1.2 million का रेंज में आ जाएंगे from 1.8. This is how the market will correct itself. So एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी का जब बोले ना, तो जब क्रॉप्स बढ़ता है इंडिया के अंदर, हम लोग पॉलिसी भी ऐसा थोड़ा इनोवेटिवली सोचना चाहिए कि उसका क्रशिंग पेस भी उसके साथ साथ बढ़े. नहीं तो क्या हो जाएगा कि जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो जाके फार्मर और मिडिलमैन और वेयरहाउस में हो जाएगा, एंड देन it will lead to a different problem. So we've been, at least from IVPA, want to advocate stability and balance as the policy measure between the two in this very, very volatile and complex industry. And being a big buyer as India is also a responsibility to have a right policy approach to all these things. Okay, so I'm just gonna stick with self-sufficiency थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे. आगे जाते हुए जैसे आपने कहा कि सोयाबीन को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले हैं. पर कैपिटा जो डिमांड है वो आगे जाके बढ़ने वाली है. दैट हैज़ बीन अ थीम इन ग्लोबल. सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, कितना हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, कितना इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से अगर अगले 5 साल की बात की जाए तो पर कैपिटा कंजम्पशन क्या देखते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक 2 साल हमने देखा है पर कैपिटा कंजम्पशन 6 and 2 माइनस नेगेटिव में गया है. रिसेंटली एक हाउस होल्ड सर्वे में ये कहा गया है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्चुअली गिर रहा है एक्चुअली. सो देर इज सम काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रडिक्शन अबाउट द इम्पोर्ट नंबर्स. दैट मीन्स देर इज समवेयर स्टॉक बिल्डिंग अप within the country, whether it is domestic oil seeds or it is the pipeline or the distribution channel. तो स्टॉक बिल्डअप हुआ है, बट जो दाम कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है from the peaks, which is 40 to 50% lower. I personally believe कि consumption either in Horeca or in the food sector industry, वो actually
4-5% ओवरऑल में हमको दिख रहा है कि वो बाउंस बैक हुआ है। तो इसलिए जो 15 मिलियन टन का इंपोर्ट पर एनम जो 14 या 13.5 हो गया था, तो इस बार जब वो 16.5 हो गया है तो इट इज अपीयरिंग लाइक कंजम्पशन वापस आ गया है। पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है 4% आफ्टर ए डाउन ट्रेंड फॉर 2 years. Please like and subscribe IVPA channel.